हाँ, आंसर शो करना अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, यस। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले तो संख्या रेखा, है ना, नंबर लाइन पढ़ा था, और साथ में हमने भिन्न भी स्टार्ट कर दिए थे, फ्रैक्शन भी हमने शुरू कर दिया था, है ना। तो संख्या रेखा के बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है संख्या रेखा या नंबर लाइन? ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जिसमें हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, मतलब जहाँ पे जिस लाइन में हम इंटीजर्स को इंटीजर्स को हम शो करते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइन नंबर लाइन कहलाती है। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? पूर्णांकों में शून्य आता है, प्लस की संख्याएं आती हैं जो शून्य के दाईं तरफ होती है, माइनस की संख्याएं होती हैं जो शून्य के बाईं ओर होती है। तो ये जो बनी ये रेखा, यही हमारी संख्या रेखा कहलाती है। यस, नहीं, जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये हमने पूर्णांकों में डिस्कस किया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर हमने क्या पढ़ा था कि दूरी समान होते किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की, मतलब शून्य से एक की दूरी भी समान होगी, शून्य से माइनस एक की दूरी समान होगी, एक से दो की दूरी समान होगी। इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, दूरी हमेशा बराबर रहेगी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की। और इस दूरी को हम नापते किस में? इसको नापते हैं इकाई में। ठीक है, या यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस हम बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? यस, अच्छी बात। चलिए, इसके बाद हमने दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालना सीखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं -2 में हूँ और मुझे 4 में पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? कितनी दूरी होगी -2 और 4 के बीच की? सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे -2 और 4 के बीच की दूरी, -2 और 4 के बीच की दूरी। ओके, 6 होगी या 9 होगी? 9 लिख रहे हो? मैंने आप छोटी घटा दो, तो -2 और 4 के बीच की दूरी निकालनी है। बड़ी संख्या है 4, उसमें से घटा दो -2, बड़ी में से छोटी संख्या हटा दो। आपको पता है दो चिन्ह साथ में नहीं आते, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, 6 यूनिट या 6 इकाई की दूरी आई। क्लियर हो गया सभी को? ये हम पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं जो हमने, ठीक है। यस, तो सभी बच्चे रेडी हैं? पोल में क्वेश्चन देती हूँ अब मैं, संख्या रेखा से रिपीटेड। अच्छा हाँ, 3 2 बार आ गया, वेरी ओके बेटा, 3 2 बार आ गया, 4 5। ठीक है, एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, सभी बच्चे रेडी है? नंबर लाइन का ही क्वेश्चन आएगा पोल में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है, संख्या रेखा नीचे बनी हुई है, आपको बताना है इस संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 2 के बीच में आता है, 2 या 4 के बीच में आता है, 4 या 7 या 5 या 7। एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सभी का आंसर सही जा रहा है, वेल डन। गुड, कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे करेंगे चैट, सॉरी पोल में आंसर, जिसके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है।
करिए। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे क्या बोला था, जिसका हो गया वो मुझे अपनी कॉपी दिखाओ जरा, कैसे करा है क्वेश्चन। जिसका जिसका हो गया मुझे कॉपी शो करो। वेरी गुड अंश, वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट, और जिनका हो गया मुझे कॉपी शो करिए। कैसे किया आपने, बहुत इजी क्वेश्चन, कि एक किन दो संख्याओं के बीच में लाई करता है। कॉपी दिखाइए मुझे। नहीं, यस, वेरी गुड, किशन सोलंकी के नाम पे जो है। यस बेटा, शो करो, थोड़ा देर और दिखाओ, मुझे दिखा नहीं आपका आंसर। बाकी बच्चे पोल में करेंगे आंसर। वेरी गुड, ठीक है बेटा, एकदम सही है, करेक्ट, बढ़िया। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड का समय और है। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको साफ पता है 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 आता है, तो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। यस, ए इसका सही उत्तर। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला था नहीं। ठीक है, तो हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो भिन्नों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा क्या होता है भिन्न, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हाँ, वो तो आपने एग्जाम्पल दे दिया कि 1/2 फ्रैक्शन है, भिन्न है, बट परिभाषा क्या बताओगे। परिभाषा भी बताई थी ना पिछले क्लास में। मैंने बोला था कि जो भिन्न होता है वो किसी पूर्ण चीज का कुछ हिस्सा होता है, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, किसी पूरी चीज का कुछ पार्ट ही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यस। और सभी बच्चे क्लास में बने रहेंगे, क्लास से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी। फ्रैक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और जिसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा समझने में। डेफिनेशन क्लियर। और दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसे मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकूं। पी बाई क्यू के रूप में लिख रही हूँ किसी भी चीज को, तो वही मेरा भिन्न है या फ्रैक्शन है। अच्छा, इस परिभाषा से सभी बच्चे जरा चार्ट सेक्शन में कुछ फ्रैक्शंस के एग्जांपल लिखेंगे। चैट सेक्शन में फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल लिखो, आपको जो लगता है, कोई भी। यस, ठीक है, बढ़िया, गुड। सभी बच्चे लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगी किसका सही है और किस किसका गलत है। बस एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। बढ़िया, ठीक है। हम्म, ठीक। हम्म, देखो बेटा, 0/1 लिखा है अभिषेक ने। बेटा 0/1 का मतलब तो 0 होता है ना, 0/1 का मतलब 0 होता है। तो जो कुछ चीज है ही नहीं, वो फ्रैक्शन कहाँ से होगी, 0 मतलब कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपने क्यों लिखा 0/1। 0/1 थोड़ी ना फ्रैक्शन होगी। 0/1 का मतलब तो 0 हो रहा है, और 0 मतलब कोई चीज ही नहीं है। क्लियर हुआ, 0 फ्रैक्शन नहीं है। फिर 1/1 लिखा है एक ने, और एक ने 2/1 लिखा है। देखो, ये तो आपने सही लिखा कि p का रूप है, ये भी p/q है, बट ये दोनों भी फ्रैक्शन में मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर रही हूँ, इन दोनों को भी मैं फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप इसको देखें, 1/1 का मतलब होता है 1, और 2/1 का मतलब होता है 2। अब 1 और 2 तो अपने आप में ही पूर्ण संख्याएं हैं, 1 और 2 तो अपने आप में ही पूर्ण है, और हमने, यस, तो इसलिए
इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है बेटा। देखो ये आपने सही कहा कि नीचे 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 0/1 है एक, मतलब p/q का रूप है, लेकिन आप बताओ ना, फ्रैक्शन होने के लिए, भिन्न होने के लिए उस चीज को पूर्ण का कुछ हिस्सा होना चाहिए। अब 0 का मतलब है क्यों, मतलब एक रोटी थी, रोटी वाला एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, एक रोटी थी, अब रोटी को आपने बांटा ही नहीं किसी भाग में, तो भिन्न हुआ क्या। 0/1 का मतलब यही तो हुआ कि एक चीज थी मेरे पास, उसका मैंने बांटा ही नहीं, उसका मैंने भाग ही नहीं किया, तो फिर वो भिन्न कैसे बनेगी। आप ही बताओ मुझे अभिषेक, कैसे बनेगा। 0 मतलब कुछ है ही नहीं। क्लियर हुआ। हाँ, अब देखो एक और चीज यहाँ पे, ये समझो, ये चीज समझो, अगर मैं आपके सामने लिख रही हूँ 4/2, 4/2, क्या ये एक भिन्न होगा। 4/2 एक भिन्न है या नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, माइक ऑन करके कोई बताएगा क्यों नहीं है 4/2 एक फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप लिखोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 जो आया, 2 तो अपने आप में एक पूर्ण हो गया ना, 2 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या हो गई। हाँ, 2 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होगी। हमने पढ़ा कि जो भिन्न है वो पूर्ण का कुछ हिस्सा होना चाहिए, पर 2 तो अपने आप में एक पूरी चीज है ना, 2 का 2 मतलब पूरी चीज, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण का कुछ हिस्सा, इसलिए 2 हमारी पूर्ण, इसलिए 2 हमारा भिन्न नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्याएं, जैसे अगर मैं लिख लूं 16/8, ये भी कट के 2 आएगा, ठीक है, या कोई भी संख्या 27/3 काट के 9 आएगा, तो ये भी मेरी पूर्ण संख्या आ गई। तो पूर्ण संख्या नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो वो भिन्न में मैं इंक्लूड नहीं करने वाली, क्योंकि भिन्न हमारा यही कहता है कि वो पूर्ण का कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए, ठीक। यस, क्लियर सभी को। यस, हाँ 2/4 है, इसका उल्टा होगा, 2/4 है। 2/4 का मतलब है 1/2, तो 1/2 तो है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने लिखा 4/4, क्या ये भिन्न होगा। 4/4 भिन्न होगा या नहीं। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप इसे काटो, 4 एकम 4, तो 1 आया, 1 फिर से अपने आप में पूर्ण आ गया ना, होल आ गया, पूरी चीज हो गई, तो इसको भी मैं भिन्न के अंदर नहीं लिखूंगी। क्लियर है। हाँ, भले ही 1 को हम 1/1 लिखते हैं, ये p/q का रूप है, बट ये भिन्न के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, बना सकती हूँ, बट वैसे नॉर्मल भाषा में, जो हम भिन्नों की भाषा जानते हैं, परिभाषा में, उसको मैं 1 को नहीं बोलने वाली कि ये भिन्न है। क्लियर है सभी को। सरलतम रूप में अगर कोई पूर्ण संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं होगा, इतना सभी को क्लियर। मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करा आपने। मैम 2 से 3 बार कर लिया मैंने। 2 से 3 बार कर लिया। चलो एक यस बार मैं मैम। फिर से दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ी देर के लिए जाएगी, कोई बच्चा क्लास से मत जाना। ओके मैम। अब देखो, अब दिख रही है क्या। ठीक है, मैं देखती हूँ क्वेश्चन। अभी दिख रही है स्क्रीन। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन पे आ रही हूँ। नो मैम नहीं दिख रही। तो फिर बेटा नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर वेट करो, मे भी दिख जाए, ओके मैम। क्योंकि मैंने दोबारा शेयर कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कि इवन नंबर ही आना चाहिए। मैंने अभी एक और एग्जाम्पल लिया था 27/3 का, 3 एकम 3, 3 नमे 27, 9 आ रहा है,
कहने का मतलब है पूर्ण चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण नहीं आनी चाहिए काट के, सिंपल सी चीज नहीं है। इसमें वर्ड भी आ सकती है। अंकित गुप्ता के नाम से जो है बेटा, माइक ऑन हो रहा है आपका बीच में, क्लियर हो गया। 9 को मैं 9/1 भी लिख सकती हूँ, बट आ रही है वो पूरी पूरी चीज, तो इसलिए मैं भिन्न में नहीं काउंट कर रही हूँ, ठीक है। चलो, हाँ इवन और दोनों होगा। समझ में नहीं आया, चलो मैं डायग्राम से समझाती हूँ। एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। एक आयताकार मैंने शीट ले ली है, एक रेक्टेंगल है ये, इसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये रहा, एक में मैंने रेड कलर भर दिया, इसमें रेड है, ग्रीन, ग्रीन। अब मैं आपसे बोलूं, मुझे बताओ लाल रंग कितनों में है। लाल रंगों को आप भिन्नों के रूप में लिखिए। लाल रंग कितने में है, भिन्नों के रूप में लिखना है। क्या करोगे, पहले तो काउंट करो कितने डब्बे हैं। टोटल कितने डब्बे हैं बेटा, टोटल 6 डब्बे हैं। 6 में से कितनों में लाल रंग है, नहीं 6 में से कितनों में लाल है, टोटल तो 6 है, 6 में से 2 में लाल है ना, तो लाल रंग को रेड कलर के जो है फ्रैक्शन वो 2/6 दिखाएगा। हाँ 2/6 लाल रंग दर्शा रहा है। और हरा रंग कौन सा दिखाएगा, ग्रीन कलर के लिए क्या लिखोगे भिन्न का रूप, ग्रीन कलर के लिए क्या होगा, नीचे 6 जितने टोटल है नीचे, ऊपर ग्रीन कितने में है, 4 में, तो हरे के लिए 4/6, रेड के लिए 2/6। इतना सभी को समझ में आया, ये वाला चीज क्लियर है, पहले बताओ। नीचे टोटल आता है, ठीक है, और ऊपर जितने में रंग है या कुछ भी। हाँ अभी आगे, अब मैं एक वाला आपको समझा रही हूँ जो आप बोल रहे हो। अगर मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा 6/6, इस 6/6 का क्या मतलब है, इस 6/6 का ये तो मतलब है कि 6 थे, 6 के 6 में कलर है, 6 भाग थे इसके और 6 के 6 में रंग है ना, ये तो मतलब हुआ इसका। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 6/6 का मतलब क्या हुआ, एक हुआ। मतलब अगर मैं सभी 6 के 6 की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं पूरे के पूरे इस रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, इस पूरे के पूरा आयताकार शीट की बात कर रही हूँ ना, तो फिर 6/6 मेरा भिन्न कैसे हो गया। बिना डायग्राम के भी देखो, बिना डायग्राम के भी मैं अभी बताती हूँ, डायग्राम से समझाना ज्यादा इजी है। 6/6 का मतलब क्या है, 6/6 का मतलब है कि 6 पार्ट थे, 6 के 6 में रंग है। तो फिर मैंने कैसे इसको अलग किया, मतलब मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ ना कि पूरा का पूरा हिस्सा रंग में भरा हुआ है, तो फिर वो भिन्न कैसे हो गया, फ्रैक्शन कैसे हो गया। फ्रैक्शन मतलब कि मैंने इस चीज का कुछ हिस्सा दर्शाना है, लेकिन मैं तो यहाँ पे 6/6 से दर्शा रही हूँ पूरी की पूरी चीज। 6/6 का मतलब है पूरी चीज, तो फिर भिन्न कैसे हुआ। भिन्न तो ये कहता है ना कि पूरी चीज का कुछ हिस्सा होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, होल का कुछ पार्ट होना चाहिए। क्लियर है, अब क्लियर हुआ सभी को, डिफरेंस क्या है। 6/6, 4/4 ऐसी संख्याओं का मतलब है कि पूरी ही पूरी चीज की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी। जिसको नहीं आया, मोहित के नाम से जो बच्चा है, नहीं समझ में आया, देखो बेटा 6/6 का, अच्छी बात आ गया, तो 6/6 का क्या मतलब है, इस डायग्राम में 6/6 का मतलब है कि 6 पार्ट थे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 6 में से कितने पार्टों में रंग भरा हुआ है, क्वेश्चन मेरा ये है कि 6 के 6 हिस्सों में रंग भरा हुआ है ना, किसी में लाल है, किसी में हरा है। तो मैं आपसे बोलूं कितने हिस्सों में रंग भरा है, 6, तो 6 में से आप बोलोगे 6 के 6 में रंग भरा हुआ है ना, मतलब सभी में रंग भरा है, पूरे में रंग भरा है, पूरे में रंग भरा है। लेकिन हमने भिन्न की परिभाषा पढ़ी थी, वो कहता था कि कोई भी चीज, पूरी चीज का ना, पूर्ण चीज का कुछ पार्ट होना चाहिए, कुछ हिस्सा होना चाहिए, कुछ भाग होना चाहिए। अब 6/6 का मतलब है कि मैंने पूरी की पूरी चीज ले ली। आपको रोटी वाला एग्जाम्पल याद है,
इसको ऐसे समझो कि एक रोटी थी, मैंने बोला उस रोटी को ना किसी में नहीं बांटना, आपको ही खाना है। तो क्या वो रोटी जो एक थी वो भिन्न हुआ? जब मैंने उस रोटी को ही नहीं बांटा तो फिर वो भिन्न कैसे हो गया? क्लियर? रोटी वाला एग्जाम्पल याद था ना, जो हम कर रहे थे, रोटी को डिवाइड कर रहे थे। जब मैंने रोटी को ही नहीं बांटा तो फिर वो भिन्न कैसे हो गया? क्योंकि वो तो एक ही रही ना, अपने आप में पूरी रही, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ? इसलिए पूर्ण संख्या को मैं ही नहीं बोलती, क्योंकि वो भिन्न के अंदर आएगा। पूर्ण भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। अभी क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। मैम मेरा अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा, तो मैं कल वीडियो देख लूँ, आज क्लास लिफ्ट कर सकता हूँ? लेफ्ट। हाँ बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ओके एक बार बीच में ना दोबारा से ट्राई कर लेना, अगर यस मैम। दिख जाए। अभी बेटा स्क्रीन ओके मैम। चली गई होगी, थोड़ी देर वेट करो, स्क्रीन वापस आ जाएगी। कोई किसी नहीं जाएगा। क्लास से कोई मत जाना, आप काफी बच्चे ऐसे हैं। हाँ, क्वेश्चन देती हूँ, आप बताओ क्या 16/16 एक भिन्न है? 16/16 एक भिन्न है या नहीं है? यस, एकदम। क्यों नहीं है? क्योंकि 16/16 का मतलब होता है पूरी चीज, काट के तो एक ही आना है, इसलिए भिन्न नहीं है। अब सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ मैं अब। रेडी? क्लास से मत जाओ बेटा, मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ बच्चे क्लास से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? क्वेश्चन 45 बोल रहा है कौन सा भिन्न नहीं है? भिन्न नहीं है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन? भिन्न कौन सा नहीं दर्शा रहा है इन सब में से? कौन सा नहीं है? देखो ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं लग रहा आपको भिन्न? भिन्न हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। गुड। ठीक, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, क्लास लीव करके मत जाओ, सारा कॉन्सेप्ट चले जाएगा। फिर जो बच्चे बीच में क्लास से जाते हैं ना, ये बीच में आते हैं, फिर ये पोल रिस्पॉन्स खराब करते हैं, क्योंकि समझते नहीं है, तो फिर पोल में गलत आंसर करते हैं। जल्दी से करिए, अभी 8 ही बच्चों ने आंसर किया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, उनमें से भिन्न कौन सा नहीं है? अभी मैम जी समझो। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट में ही करना, आपका तो मुझे पता है। गुड, जल्दी से करिए, भिन्न नहीं है बताना है। जो बच्चे क्लास में है, कोई भी क्लास में नहीं जाएगा, बार बार मैं देख रही हूँ। करिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बेटा पोल में बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बात है? पोल में करना है आंसर। ऑप्शन वाइज चल लेते हैं। कुछ बच्चों ने बोला ये भिन्न नहीं है। 1/2 तो फ्रैक्शन है बेटा, है, पूरी चीज का कुछ हिस्सा है, आधा हिस्सा है। बी भी फ्रैक्शन है, 5/7 भी है। डी भी है,
4/4, अभी मैंने बोला ऊपर नीचे सेम संख्याओं कट के एक आता है, तो एक क्या भिन्न है? एक मतलब पूरी चीज, तो फिर क्यों होगा? सी हमारा है जो भिन्न नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही मैंने कितने सारे एग्जाम्पल करवाए थे, 16/16, 4/4 का भी कराया था मेरे ख्याल से। ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या है तो उसे काट के तो एक आना है ना, तो फिर भिन्न कैसे होगी? क्लियर हुआ? क्लियर अंश? हाँ बेटा, सी का आंसर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था ना कि जब 4 और 4 को आप कैंसिल करोगे तो 4/4 का क्या मतलब है? पूरी चीज। तो मैंने जब किसी चीज का कुछ हिस्सा ही नहीं लिया तो फिर वो भिन्न कैसे होगा, फ्रैक्शन कैसे होगा? 4/4 का ये तो मतलब है ये चीज पूरी है, अपने आप में ही पूरी है। हाँ अंश बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो रही तो बताओ, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको? ऑपोजिट नहीं, जब भी ऊपर नीचे सेम संख्या कैंसिल करोगे वन आएगा ना, या पूरी चीज आएगी। होल नंबर आ रहा है ना कैंसिल करके, कोई भी होल नंबर आ रहा है तो वो हमारा भिन्न नहीं होगा, इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अच्छी बात है ना, मुझे तो पसंद है कि डाउट पूछे। उन बच्चों से बेटर है जिनको नहीं आता हो फिर भी नहीं पूछते। क्लियर हो गया अंश? चलिए, अब ना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको भिन्न उतना और समझ में आएगा। 4/12 एक भिन्न होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, 4/12 एक भिन्न है। कैसे समझेंगे 4/12 दर्शाता क्या है? देखो, अब ना आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपको 12 हिस्से में फिर से एक रेक्टेंगुलर शीट 12 हिस्सों में बटी है। ठीक है, अब ऊपर के 4 हिस्सों में नीला रंग है, नीचे के 8 हिस्सों में लाल रंग है। अब मुझे बताओ, जो नीला रंग है वो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? भिन्न के रूप में नीला रंग कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हैं भिन्न को हम? यस, नीचे जितने पार्ट है इसके, कितने भागों में बांटा है इसे? 12 भागों में। और कितने हिस्सों में नीला रंग है? 4 हिस्सों में। तो नीला रंग 4/12 ही तो दर्शा रहा है। नीचे आती है वो संख्या जितना टोटल है, टोटल 12 है, 12 में से 4 में नीला रंग है। ठीक, क्लियर सभी को 4/12 का क्या मतलब हुआ? ठीक है, अच्छा, यही को अगर मैं बोलूं मैं लाल रंग दर्शाओ, लाल रंग को कैसे बताओगे? लाल रंग कैसे बताओगे फ्रैक्शन के रूप में? रेड कलर, बाकी बचा हुआ रेड कलर फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखोगे? नीला तो बता दिया 4/12 है, रेड कलर क्या है? रेड कलर, बाकी बचे लाल रंग है ना, कितने हैं लाल रंग? हाँ 8 है ना लाल रंग, वेरी गुड, 8 लाल रंग है, टोटल 12 ही है, 12 में से 8 लाल है। तो ये हमारा दिखा रहा है रेड कलर को, ये हमें दिखा रहा है ब्लू कलर। नहीं, मोहित का आंसर सही तो है, 8/12। 8/12 सही है मोहित। यस, क्लियर हो गया सभी को? सभी को समझ में आ गया ये डायग्राम? डायग्राम से ना मुझे भी लगता है काफी इजी तरीके से फ्रैक्शन समझ में आ सकता है। इसको समझने का ना और अच्छा तरीका है, पिज्जा खाते हो आप लोग? पिज्जा खाया है? पिज्जा तो सभी ने खाया होगा। पिज्जा खाते हो ना? पिज्जा आप देखते हो सर्कुलर पार्ट, मतलब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा पिज्जा लेते हो। मान लो आप 6 स्लाइस वाला पिज्जा लेते हो, ठीक है, मीडियम साइज जिसमें 6 स्लाइसेस आते हैं, हाँ 6 पीसेस आते हैं, तो वो भी एक हमारा फ्रैक्शन का पार्ट है। आपने इमेजिन करो कि आपने 6 पीसेस में से ये पिज्जा मान लो, इसको मैंने 6 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 4, चलो अब कितने हिस्सों में टूटा आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया लार्ज वाला पिज्जा। अब इस पिज्जा में से ना आप 2 ये वाले पीस खा लेते हो, ये 3 और 4 वाले पीस आपने खा लिए, तो 3 और 4 पीस खा लिए आपने, तो कितना पिज्जा बचा फ्रैक्शन के रूप में बताओ?
जब 3 और 4 आपने खा लिए तो कितना बचा फ्रैक्शन के रूप में? टोटल पीसेस कितने हैं? 8। अब 3 और 4 आपने निकाल लिए बाहर, ये वाला हिस्सा, तो बचा तो ये ना, 1 2 3 4 5 6, 6/8 फ्रैक्शन के रूप में, 6/8। नहीं, अगर मैं बोलते कितना खाया तो आप 2/8 लिखते। मैं बोलती कि आपने कितना खाया तो 2/8 लिखते, बट मैंने कहा कितना बचा है, कितना बचा तो 6/8 है ना। 8 में से 6 पीसेस अब बच गए, 2 पीसेस आपने खा लिए 8 में से। क्लियर हो गया सभी को कैसे करेंगे फ्रैक्शंस? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, बहुत इजी है अगर समझो तो। यस, चलिए आगे बढ़े। यस, चलो अब हम आते हैं फ्रैक्शन के बाद कि अंश और हर क्या होता है। हाँ, इसके बाद पोल में ही आएगा, इसके बाद पोल में क्वेश्चन आएगा, अंश और हर समझ लो। यस, ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, इसे याद करना, कॉपी में लिखना सभी। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाली नंबर को कहेंगे न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्लियर? ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को बोलेंगे डिनोमिनेटर। यस बेटा, आपके चक्कर में क्लास थोड़ी ना खत्म कर दूंगी, एक बच्चे के चक्कर में मैं क्लास थोड़ी ना एंड कर दूंगी। सभी को समझ में आया ये चीज? ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी में कर लो नोट डाउन। यस, कोई चैट सेक्शन में उल्टी सीधी चीजें नहीं लिखेगा। सचिन, स्टार्ट कर दिया आपने फिर से पहले जैसे ही? सभी को क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। 13/15 में अंश क्या है? ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? यस, वेरी गुड, 13 ही न्यूमरेटर है। यस, क्लियर? यस, चलो रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अब मैं पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। याद रखना, ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं। हाँ, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? 46 क्वेश्चन में बोला है बेटा। यस, क्वेश्चन में बोला है, भिन्न दे रखा है 7/8। अब बोला है 7/8 है, उसमें जो 7 है वो क्या है? 7 क्या है? 7 एक भिन्न है, 7 एक हर है, 7 एक अंश है। फ्रैक्शन है 7, 7 के बारे में पूछा है उसने। डिनोमिनेटर है, होल नंबर है या न्यूमरेटर है? यस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। 7/8 हमारा एक फ्रैक्शन है, तो उसमें 7 क्या दर्शा रहा है? गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। गुड, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत सही कर रहे हैं। गुड गुड। यस, चलिए 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बेटा 9-10 बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी क्लास में 9-10 बच्चे हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा।
यस, तो 7 हमारा अंश को दर्शाता है, न्यूमरेटर दर्शा रहा है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर। क्लियर सभी को, डी सही उत्तर है। तो काफी सारे बच्चों ने सही किया था, बस 2-3 बच्चे जिन्होंने गलत किया था। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, यस, अगला टॉपिक है हमारा भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो 3 तरीके के होते हैं हमारे फ्रैक्शन। यस, मुझे पता है बार बार क्यों चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, कोई चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, बस क्वेश्चन खत्म। 3 टाइप के होते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 तरीके के होते हैं, तो एक एक करके हर टाइप के फ्रैक्शन को अब हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा उचित भिन्न। ठीक है, मैं आपको बिना एग्जाम्पल दिए पहले डेफिनेशन बताती हूँ, आप लोग खुद मुझे एग्जाम्पल दोगे। तो उचित भिन्न बोलता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है, मैं इस तरीके का फ्रैक्शन हूँ अगर मेरा जो हर है वो बड़ा हो और अंश छोटा हो। हर पे जो संख्या है वो बड़ी हो जाए और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई एग्जाम्पल बताओ सभी चैट सेक्शन में, क्या क्या होगा। उचित भिन्न की यही परिभाषा है कि हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। वेरी गुड, सभी बच्चे दोगे एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। खुद से देंगे आप लोग एग्जाम्पल, मैंने बोला परिभाषा समझो और एग्जाम्पल आप खुद दो। ठीक है, गुड गुड, ठीक है, सभी का ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है जिसने गलत किया है, राहुल कुमार के नाम से जो बच्चा है, एंड हाँ, राहुल कुमार के नाम से जो बच्चा है, बस हो गया बेटा, इससे ज्यादा नहीं। राहुल कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप लिख लो 8/6। 8/6 में तो आपको दिख रहा है अंश बड़ा है, अंश बड़ा है ना। मैंने बोला ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, तो मेरा उचित भिन्न नहीं है। मैंने बोला ना हर बड़ा हो, अगर आप इसे लिखोगे 6/8 तो ये उचित भिन्न होगा। 8/6 उचित भिन्न नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो। नोट डाउन कर लो, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है, तो साफ लिखा है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। सभी को क्लियर हो गया उचित भिन्न? यस मैम। यस, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो अब डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान से देखो और करो। पहला जो ये डायग्राम है ये तो 4/8 को दर्शा रहा है, एकदम करेक्ट है। 4/8 का क्या मतलब है, 4 हिस्सों में बैगनी कलर है 8 में से, या 4 हिस्सों में हरा कलर है 8 में से। अब आपको बताना है क्या ये 4/8 उचित भिन्न है या नहीं है। 4/8 उचित भिन्न है या नहीं है। यस है। क्यों है, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अंश हमारा छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए ये हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, त्रिभुज दिख रहे हैं। अब 1/3 का मतलब है कि 3 में से एक में रंग नहीं है, एक में रंग नहीं है। 1/3, तो क्या 1/3 भी उचित भिन्न है। 1/3 उचित भिन्न है या नहीं है। ध्यान से देखो, 1/3 लिखा है मैंने, अंश और हर को देखो। क्यों नहीं है बेटा, ये भी तो है भाई, अंश भी तो यहाँ पे छोटा है, हर बड़ा है। यस, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो यहाँ पे भी ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये हमारा उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक,
तीसरे वाले में देखिए 2 तो है, तीसरे वाले में देखो, डायग्राम को मत देखना, डायग्राम हम आगे समझेंगे, मिश्र भिन्न डायग्राम समझेंगे कैसे बनता है। आप 5/4 को देखो, 5/4 क्या उचित भिन्न है? हाँ, प्रॉपर है या नहीं है? 5/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर अब बड़ी डिजिट आ गई और नीचे छोटी डिजिट आ गई। यस, तो ये नहीं है, ऊपर के 2 हैं, लास्ट वाला नहीं है। सभी को समझ में आ गया ये? यही हमने किया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, भिन्न की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, तो भिन्न की परिभाषा क्या कहती थी? भिन्न की परिभाषा क्या होती है? भिन्न एक किस चीज का भाग होता है? किस चीज का भाग होता है भिन्न? पार्ट किस चीज का होता है? बताओ, चैट सेक्शन में लिखो वो वर्ड जो मैंने आपको बताया बार बार। एक भिन्न किस चीज का हिस्सा होता है? पार्ट ऑफ अ नंबर? नो, मैंने ये टर्म यूज नहीं करी थी। किस चीज का एक हिस्सा होता है, भाग होता है? सभी बच्चे याद करो, भिन्नों की परिभाषा में बताई थी मैंने। नहीं, एग्जाम्पल नहीं देना, एग्जाम्पल तो सही दे रहे हो, पर किस चीज का पार्ट होता है आप डेफिनेशन के हिसाब से? क्या एक पूर्ण का भाग नहीं होगा? पार्ट ऑफ अ होल? नहीं नहीं नहीं, यस, होल का पार्ट होता है या पूर्ण संख्या का पार्ट, किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा ही तो कहते हैं हम भिन्नों को। तो जब भी भिन्न की परिभाषा आए, दिमाग में रखना कि किसी पूरी चीज का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। हाँ, ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। सभी को याद रहेगा ये, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई बच्चा ऐसा डाउट है क्या? परिभाषा सिंपल यही है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, भिन्न एक पूर्ण चीज का एक हिस्सा कहलाता है, भाग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम पोल। तो क्वेश्चन को पढ़ो सभी बच्चे बिल्कुल आराम से। हाँ, क्वेश्चन बोलता है आपसे कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ना भिन्न की परिभाषा पूछी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी। भिन्न किसे कहते हैं? किस चीज के कुछ भाग को हम भिन्न कहते हैं? किसके पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं? भिन्न की परिभाषा क्या है? सेम वही पूछा है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। किसको निरूपित करती है? किसके भाग को निरूपित करती है? वेरी गुड, गुड, देखो कितना सही आंसर कर रहे हो, बढ़िया, यस, एकदम करेक्ट। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। देखो अभी क्लास में सिर्फ 19 बच्चे और 14 बच्चों का पोल में आंसर आ गया। बाकी टाइम कहाँ रहते हैं बेटा ये बच्चे? 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है इन्होंने, इससे पहले 2 क्वेश्चन का। देखो, इससे पहले ही डेफिनेशन बताई थी, एक पूर्ण के कुछ भाग कोई निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। 20 का सही उत्तर है। यस बेटा, आप लोग ना चैट सेक्शन में बहुत फालतू की चीजें लिखते हैं, ठीक है।
मैं अगली बार से चैट सेक्शन ही ऑफ कर दूंगी। क्लियर हो गया सभी को? यस, 20 का सही उत्तर है। यस, चलो अब ना अगला टाइप का फ्रैक्शन है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न है, तो कोई एग्जाम्पल बताएगा अनुचित भिन्न क्या होगा? जो उचित भिन्न है ना उसी का बिल्कुल ऑपोजिट अनुचित भिन्न है। मीन्स जो प्रॉपर फ्रैक्शन है बिल्कुल उसको उल्टा कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल? यस, सभी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे। गुड, देखो कितना सही एग्जाम्पल दे रहे हो। वेरी गुड, सभी का अभी तक तो सभी का ठीक है। वेरी गुड। नो बेटा अंश फिर से वही गलती कर रहे हो, 9/1 लिख रहे हो आप। 9/1 मत लिखो, 8/1 मत लिखो। 9/1 का मीन्स है 9, 8/1 का मीन्स है 8। ऐसे एग्जाम्पल्स मत लिखो। देव ने भी गलत लिखा है। 6/3 का मतलब है 2। नो, 5000/1000 ये भी गलत एग्जाम्पल है। आप जानबूझ के लिख रहे हैं क्या एग्जाम्पल? आप लिख रहे हो 2/1, आप लिख रहे हो 6/3, आप लिख रहे हो 8/1, आप लिख रहे हो 9/1। ये कोई भी हमारे, ये पहली बात तो ये भिन्न ही नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि 2/1 का मतलब 2 होता है, 6/3 का मतलब 2 होता है, 8/1 का मतलब 8 होता है, 9/1 का मतलब 9 होता है। अभी मैंने बोला होल नंबर नहीं होना चाहिए ना, भूल गए परिभाषा? ये जब भिन्न ही नहीं है तो इम्प्रॉपर में कैसे आएंगे? क्लियर हुआ सभी को? ये एग्जाम्पल मत लो, बार बार दिमाग में रखो। 1/1 भी नहीं होगा बेटा, 1/1 का भी मतलब 1 ही होता है। होल नंबर नहीं आना चाहिए आपको, सिंप्लीफाई करके होल नंबर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन ही होना चाहिए, वो भिन्न ही होना चाहिए। यस, बाकी एग्जाम्पल जो लिखे हैं जैसे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जब हमारा हर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए, है ना? when numerator is greater than denominator then fraction is known as improper fraction। ठीक है, जैसे 8/5, ठीक है, 9/4, ठीक है, ऊपर बड़ा डिजिट नीचे छोटी डिजिट, ठीक है, 9। क्लियर हो गया? 4/3, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अनगिनत, ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि वो पूरी पूर्ण संख्या ना बन जाए आपका भिन्न। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस। हाँ, 6/7, वेरी गुड, 6/7 भी है। चलो आज की क्लास में यहीं तक ही रखते हैं, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया है। हाँ, होमवर्क दे देती हूँ मैं। क्लास से कोई जाना मत, मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो जितना मैंने पढ़ा है प्लीज उसे रिवाइज कर लेना। चलो होमवर्क वाली स्क्रीन तो बेटा शेयर हो गई। चलो स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? आपने 14.1 और 14.2 करनी है। नहीं, 6/7 भी होगा। हाँ, तो इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो ऐसे ही लगेगा। 14.1 एंड 14.2 दो एक्सरसाइज है, बहुत इजी। एक डायग्राम वाली है और एक में आपने अंश और हर वाला करना है, वो भी बहुत इजी है।